आकांक्षा दुबे की मां चीख चीख कर इंसाफ की मांग कर रही है। अपनी बेटी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और बेहद पीड़ादायी बात यह है दोस्तों कि मां मधु दुबे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपना आंचल फैलाकर मांग की है कि उसकी बेटी के केस की जांच जल्द से जल्द सीबीआई से करवाई जाए, ताकि आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सबके सामने आए। एक मां ने मजबूरी में अपना आंचल फैला दिया, वही आंचल जिस आंचल से ढककर अपनी बेटी को बड़ा किया होगा। उस मां की मजबूरी ये है कि वो आंचल फैलाकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। अब बात मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद मामले में थोड़ी गति दिख रही है। एक तरफ जहां आरोपी समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह फरार हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने समर सिंह के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। रिश्तेदारों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वहीं जिस पार्टी में आकांक्षा दुबे आखिरी बार गई थी, उस पार्टी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें एक शख्स फेस पर मास्क लगाकर और सिर पर कैप पहने हुए दिखाई दे रहा है। अब पुलिस ने पार्टी के सभी गेस्ट की लिस्ट मंगवाई है और यहां से भी पूछताछ का दौर शुरू हो गया है। तो दोनों ही बड़ी खबरों को आपको डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सच सबके सामने आ सके, और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल की आवाज बने। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आकांक्षा दुबे की मौत पर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री खामोश बैठी है। एक दो कलाकारों की बात छोड़ दें तो कोई इस पर बात कर ही नहीं रहा। बस सोशल मीडिया पर ही सबके आंसू निकल रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भदोई में पहुंची और आकांक्षा दुबे के घर वालों से मिलकर सांत्वना बंधाती नजर आई, मगर अक्षरा सिंह भी केस पर कुछ नहीं बोली। आकांक्षा के इंसाफ के लिए एक शब्द भी नहीं बोली। इसी तरह एक दो और कलाकार सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट डालकर केस से पूरी तरह कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि कोई भी कलाकार बोलकर इंडस्ट्री में अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। मगर आकांक्षा दुबे की मां इंसाफ की मांग कर रही हैं। रो रो कर मधु दुबे का हाल बुरा है, मगर वो फिर भी लगातार अपनी बेटी के लिए डटी हुई हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी सीबीआई जांच की मांग कर सारनाथ पुलिस पर प्रेशर बना दिया, जिसके बाद समर सिंह को पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज हो गई है। धरपकड़ का मतलब होता है जो भी हाथ लगा उसे पकड़ना, मगर यहाँ पुलिस समर सिंह के रिश्तेदारों की धरपकड़ कर रही है ताकि समर सिंह दबाव में आकर खुद ही सामने आ जाए और सरेंडर कर दे। अब सभी का यही कहना है कि अगर समर सिंह ने कुछ भी गलत नहीं किया तो वो भाग क्यों रहा है, छिप क्यों रहा है, सामने क्यों नहीं आता, और अगर कुछ भी गलत किया है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए। सामने आया है कि सारनाथ पुलिस ने इस मामले में समर सिंह के एक रिश्तेदार को पकड़ा है और समर का पता पूछा जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में समर सिंह के और भी रिश्तेदारों को और करीबियों को जल्द पकड़ सकती है ताकि समर सिंह मजबूरी में सरेंडर कर दे। वहीं इस मामले में एक सीसीटीवी और सामने आने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सीसीटीवी उसी पार्टी का है जहां आकांक्षा आखिरी बार गई थी। जी हां, आप सभी को पता है कि अपनी मौत से पहले आकांक्षा एक बर्थडे पार्टी में गई थी। उसके लिए आकांक्षा अपनी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप भी करवा कर गई थी और अपने रूम की चाबी मेकअप आर्टिस्ट को ही देकर गई थी। अब सामने आया कि पुलिस ने उस पार्टी के भी सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं और बेहद गोपनीय सूत्रों की माने तो उस पार्टी में आरोपी समर सिंह की मौजूदगी भी सामने आई है। जी हां, ये बेहद हैरानी भरा खुलासा हो रहा है कि उस पार्टी में समर सिंह भी मौजूद था। और इससे भी हैरानी की बात ये सामने आ रही है कि एक शख्स और संदेह के घेरे में है और वो सीसीटीवी फुटेज में चेहरे पर मास्क और सिर पर कैप लगाए हुए नजर आ रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज में 2 बार देखा गया है। जी हाँ, पुलिस ने पूरे 4 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है और उसमें वो संदिग्ध मास्क वाला व्यक्ति 2 बार देखा गया है। अब वो कौन है, पार्टी में किस मकसद से आया था, इसका पता लगना चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने पार्टी के तमाम गेस्ट की लिस्ट मंगवाई है और एक एक कर सबसे पूछताछ की जाएगी और मास्क में वो शख्स कौन था इसकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि मास्क पहनकर किसी का पार्टी में आना अपने आप में शक को बढ़ा रहा है। और अगर समर सिंह भी उस पार्टी में था तो कुछ तो साजिश हुई है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। तो जहां समर सिंह पर पुलिस ने दबाव बढ़ा दिया है, रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा है, वहीं पार्टी की सीसीटीवी फुटेज ने भी नया घमासान मचा दिया है। आखिर मास्क में वो शख्स कौन था, क्या करने आया था, और समर सिंह का पार्टी में पहुंचने को लेकर पुलिस जांच कर रही है। क्या आकांक्षा की मां के आरोप सही हैं? क्या वाकई में समर सिंह ने आकांक्षा के साथ कुछ गलत किया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। सबसे बड़ा खुलासा अब पीएम रिपोर्ट के जरिए हुआ है और वो भी प्राइमरी रिपोर्ट, क्योंकि पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। पूरी रिपोर्ट फॉरेंसिक जांच के बाद सामने आएगी।
मगर जो प्राइमरी पीएम रिपोर्ट आई है उसने भूचाल ला दिया है और उसी में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो आकांक्षा दुबे को लेकर पुलिस लगातार कह रही है कि उसने खुद को ही फंदे पर लटकाया है और खुद को ही खत्म कर लिया, लेकिन यहाँ पर आकांक्षा के गले का जो निशान था वो अंग्रेजी के वी शेप जैसा नहीं था। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी ने खुद को लटकाया हो तो फिर निशान वी जैसा बनता है, क्योंकि बॉडी वेट नीचे की तरफ हो जाता है और उससे निशान नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि आकांक्षा के गले में जो निशान था वो लगभग गोल था, और गोल निशान तभी बनता है जब एक जगह पर ही जोर लगाया गया हो और पीछे से खींचा गया हो, बॉडी वेट आगे की तरफ नहीं आया हो। यानी साफ मतलब ये है कि निशान तभी बनता है जबकि जबरदस्ती की गई हो, और आकांक्षा के साथ भी जबरदस्ती की गई हो, ऐसा हो सकता है। लिहाजा ये पहला बड़ा सवाल और पहला बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरी बात, बॉडी प्रेशर। जी हाँ, जब कोई इंसान खुद को ऐसे खत्म करता है तो अचानक बॉडी प्रेशर नीचे की तरफ जाता है और इस दौरान एक जोर का झटका लगता है और उसी झटके में गर्दन की बोन टूट जाती है, क्योंकि एक झटका पड़ने की वजह से वो बोन टूट जाती है। मगर हैरानी देखिए, यहाँ पर बॉडी प्रेशर किस तरफ था वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा के गले की बोन पूरी तरह से ठीक थी, सुरक्षित थी, उसमें कोई भी टूट फूट नहीं थी। यानी कि जब आकांक्षा के साथ वो सब कुछ हुआ तब एक जोर का झटका नहीं लगा होगा, और झटका तब नहीं लगता जबकि जबरदस्ती की गई हो। जी हाँ, ये एक और बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। आगे देखिए, तीसरी बड़ी बात, पंखे की हाइट का पेंच। आकांक्षा सारनाथ के जिस होटल रूम में थी वहाँ पर रूम की हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, हालांकि इतनी कम भी नहीं थी, लेकिन जिस पोजीशन में आकांक्षा मिली थी वो बेहद ही हैरानी भरी और चौंकाने वाली थी। पहले वो पोजीशन समझिए, फिर आपको आगे का खुलासा बताएंगे। तो आकांक्षा दुबे के कमरे का जब ताला खोला गया तो आकांक्षा बेड पर बैठी हुई थी। जी हाँ, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें आकांक्षा बैठी हुई पोजीशन में थी। चौंकाने वाली बात है और हैरानी की बात है कि आकांक्षा आराम से बेड पर बैठी हुई थी और गले में दुपट्टा था जो कि ऊपर पंखे से बंधा हुआ था, और पंखा भी जरा सा भी टूटा नहीं था। यानी कि पंखा अपनी जगह पर था, दुपट्टा अपनी जगह पर था और आकांक्षा बेड पर आराम से बैठी हुई थी। यानी कि गले पर जोर कैसे पड़ा होगा, कैसे दम घुटा होगा, कैसे फंदा लगा होगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और ऊपर से इससे भी बड़ी बात, आकांक्षा के बेड से पंखे की हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी कि अगर आकांक्षा खड़ी भी होती तो भी कुछ दिक्कत हो सकती थी। जी हाँ, ये भी चौंकाने वाली बात है। आकांक्षा के बेड पर खड़े होने के बाद पंखे की हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसमें फंदा लगने जैसी कोई बात होती।